So yesterday we were doing about speed and time questions, right? Yesterday we were seeing those things. So अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? So test, हाँ संडे को है ना. So what we have done so far in motion, I'll just quickly brief you about it. So yesterday we saw the definition of motion, right? Movement with respect to stationary object and with respect to time. ठीक है? Then we saw difference between distance and displacement, and we had solved some question also. Distance and displacement से हमने difference भी देखा था और इससे कुछ questions भी किए थे. Then we saw speed, question related to speed. यहाँ तक हो गया था. And speed is equal to distance upon time. Okay. So आज हम लोग speed is equal to distance upon time के कुछ और questions करेंगे. Before that we'll also understand a few more concepts. कुछ और concepts हम लोग देख लेते हैं. ठीक है? जैसे कि average speed. Average speed का जो concept है सुनने में देखने में बड़ा आसान लगता है. Average speed is equal to total distance covered upon total time taken. Yes, total distance upon total time is equal to average speed. ये basically तब होता है जब आपकी जर्नी ब्रेक हो रही है. When your journey is getting getting into bits and parts. ठीक है, उस टाइम पे हम लोग जितना भी आपके पार्ट्स हुआ होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सबके डिस्टेंस को हम लोग जोड़ लेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस. एंड उनको कवर करने के लिए जो भी आपका टोटल टाइम लगा होगा उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे टोटल टाइम से. अब इसके जो क्वेश्चंस है ना, ये इतने इजी नहीं आते. क्या है कि बचपन में जब आप लोग क्वेश्चन करते थे तो आपको ऐसे क्वेश्चन होते थे. ये ए से लेकर बी गया है, इसको ट्रेवल किया उसने 10 मीटर्स, इसको लगा उसको 2 सेकेंड. वेरी गुड. उसके बाद वो बी से सी गया, ये था 20 मीटर्स एंड इसको ट्रेवल करने के लिए उसको लगा 5 सेकेंड. उसके बाद सी से लेकर डी गया और डी जाने के लिए उसने ट्रेवल किया 15 मीटर्स और उसके लिए उसको लग गया 3 सेकेंड. अब बताओ कि टोटल ये क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड कितना है. ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये 6, 7, 8, 9, 10 में आपने किया होगा, ऐसे नहीं आएंगे. ठीक है, द क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन इन दिस वे नाउ. अब क्वेश्चन कैसे होगा? आपको जो है क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा. ठीक है, ये 2 पॉइंट है ए से बी. एक गाड़ी है जो कि 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है और जब वो आता है वो 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब स्पीड से आ रहा है. ठीक है. सो जब वो ए से बी जा रहा था तो 35 किलोमीटर पर आवर था उसका स्पीड, और जो बी से ए आया तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया. तो आपको बताना है कि इसका एवरेज स्पीड कितना है. कैसे करेंगे? हाउ शुड वी डू दिस? आंसर नहीं, मेरे को तरीका चाहिए. सम डिवाइड बाय 2, यूज डिस्टेंस. सम डिवाइड बाय 2, इसका मतलब आपका कहना ये है कि 35 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, ऐसा. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. हाँ, एवरेज मतलब ये हो जाएगा बेसिकली 75 डिवाइड बाय 2. तो 75 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 37.5. और ये आंसर है गलत. इसका आंसर है 36. ठीक है, अब कैसे आया? तो ये जो तरीका है ये काम नहीं करेगा. दिस इज नॉट द वे टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो उस फॉर्मूला के अगेंस्ट नहीं जाना है. ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, सम अपॉन 2.
है ना। इसको लिया उसको लिया डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं था। फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। बट हमारे पास ना तो डिस्टेंस दिया है ना तो टाइम दिया है, अब कैसे निकाले? सो यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द डिस्टेंस बी डी। पूरा जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने मान लिया डी। मान सकते हैं ऐसा? कैन वी कंसिडर दिस? देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, जब आप इसको एग्जाम में करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी वहां पे ये सब थोड़ी लिखते बैठेंगे, लेट अस कंसिडर दिस टू बी डी, ये सब नहीं लिखेंगे, वहां पे सीधा फटाफट उसको करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने डी मान लिया। अब फॉर्मूला पे जाओ, तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, अगर मैं पूरे डिस्टेंस को डी मान रहा हूँ तो टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा। एक बार जा रहा हूँ एक बार आ रहा हूँ तो 2d। अब दोनों की स्पीड अलग अलग थी, जा रहा था 35 से, आ रहा था 40 से, तो दोनों का स्पीड, ये दोनों का टाइम टेकन अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा जाने के लिए और आने के लिए? शुड इट बी डिफरेंट और शुड बी सेम? अलग होगा, ओके। सो इफ इट इज डिफरेंट, तो बेसिकली इट शुड बी माय टाइम 1 एंड टाइम 2। total time taken should be basically t1 plus t2. Okay, now if I put this in my equation, speed is equal to distance upon time, can I say that my time 1 is equal to distance upon speed, and my distance is nothing but d because I have taken d, and my time 1 के हिसाब से मेरा जो स्पीड होगा वो 35 होगा, बिकॉज हमारा जाने का स्पीड जो है 35 दिया हुआ था, ठीक है। एंड सिमिलरली मेरा जो टाइम 2 होगा t2, वो हो जाएगा d अपॉन 40। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ओके, नाउ इफ आई पुट दिस ओवर हियर, अगर हम लोग इसको यहाँ पे डाल दे, d अपॉन 40 या 35 प्लस d अपॉन 40, कर सकते हैं ऐसा? कैन वी डू दिस? ओके, अब लेना पड़ेगा क्या? एलसीएम। अब इस नीचे के पार्ट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा? व्हाट शुड बी द एलसीएम? 1400। आप लोगों ने 35 इंटू 40 कर दिया क्या? उससे छोटा कोई नंबर नहीं आया? 280। ओके, तो 280 बनाने के लिए 35 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 से, और 40 को 7 से। So, ये 35 इंटू 8, ऊपर भी इंटू 8 होगा, प्लस दूसरी तरफ ये 40 है, इसको इंटू 7, इसको इंटू 7 करेंगे। सो दिस विल बेसिकली गिव मी 2d अपॉन 8d प्लस 7d अपॉन 280, बराबर। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डिवीजन है, उसके बाद यहाँ पे एक और डिवीजन है, ये ऊपर चले जाएगा। समझ आ रही है बात? So this will become 2d upon 15d multiplied by 280. 2d upon 15d multiplied by 280, d से d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कट जाएगा, ये 5 3 सा, और ये कितना हो जाएगा? 280 को अगर हम लोग कट करें, 56, 56 into 2 divided by 3,
ओके, ये आ जाएगा 37.33। 36 नहीं था आंसर, 37.33 था। दिस इज द आंसर दैट वी शुड गेट। सो ये है तरीका, हम लोग इसको वो सम अपॉन टू नहीं कर सकते, ये इस क्वेश्चन का तरीका है। क्लियर है? तो ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग करो, यू कैन डू वन ऑफ द क्वेश्चंस हियर। यस, एलसीएम शायद गलत लिया था, क्योंकि यही क्वेश्चन तो किया हमने, ये है ना 30 और ये है 45। 30 और 45 वाला ही किया ना हमने। अच्छा, 30 और 40 किया क्या? ठीक है, फिर तो आंसर सही है। ये 30 और 45 है, ये वाला करो। इसका आंसर 36 आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 36 आना चाहिए, बट आप लोग करके देखो एक बार। मेथड सेम है, जो भी हमने किया उसमें सिर्फ हमने 30 और 40 लिया, ये 30 और 45 है। Do it on your own. If you require my help, let me know. आ गया? Anyone having issues? देखो आप लोग स्क्रीन के उस तरफ हो, नहीं कर पा रहे हो तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। सामने होता तो मैं देख लेता कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या कहाँ अटक रहे हो। एनी पॉइंट, एनी स्टेप यू आर नॉट एबल टू डू, लेट मी नो। अभिजीत, नो मतलब नहीं कर पा रहे हो, यू नीड हेल्प। ओके, लेट्स डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 और 45 है, राइट? 30 और 45 है ना हमारे पास। सो बेसिकली डिस्टेंस को ले लेंगे हम लोग d। ठीक है, हमारा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d, और टोटल टाइम जो है, ठीक है, टोटल टाइम हमें नहीं पता, बट बिकॉज दोनों का डिस्टेंस ये स्पीड अलग अलग है, एक का 40 एक का 45 है, ऑब्वियसली बात है दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल, मतलब सेम टाइम में ट्रैवल तो नहीं करेंगे। 30 वाले को टाइम ज्यादा लगेगा, 45 वाले को कम लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है ना, हमें एवरेज स्पीड निकालना ही हमारे लिए x है। सो बेसिकली अब टाइम वन कैसे निकाले, हाउ डू वी गेट टाइम वन? तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, है ना। तो टाइम वन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो हमारा d था, टोटल डिस्टेंस हमने d लिया हुआ है,
देखो ऊपर, ठीक है। तो अब स्पीड जो है, पहले वाले का स्पीड कितना है, 30 से जा रहा था, तो टाइम वन कितना होगा, d/30, ठीक है। सेकंड वाले का टाइम क्या हो जाएगा, तो t2 इज इक्वल टू, अगेन उसका भी डिस्टेंस d है ना, क्योंकि जाने आने का दोनों का डिस्टेंस d था, तो उसका जो अब स्पीड है, वो स्पीड है यहाँ पे 45, so ये हो जाएगा 45, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या? सो फार सो गुड, दुर्गेश एंड विकास, एंड रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज लेट मी नो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ओके, ओके। सो अप टू दिस स्टेप वी हैव गॉट t1 एंड t2। ये t1 और t2 को ऊपर डाल देंगे, we'll put this value of t1 and t2 over here, so we'll get d/30 plus d/45. Now here we need to take LCM, or basically simple terms में we need to make the base same. Now in order to make the base same, 45 into 2 will give me 90 and 30 into 3 will give me 90. 45 into 2 will give me 90 and 30 into 3 will give me 90. So as I am making the base same, the same amount I have to multiply ऊपर, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं इंटू 3, वहां पे, यहाँ पे इंटू 3, वहां पे इंटू 2 करूंगा। नाउ आई विल गेट 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे 3d और वहां पे 2d, मतलब ये बेसिकली 5d हो जाएगा इसके बाद, अपॉन बेस हमारा हो जाएगा 90, ठीक है। बेस हमने सेम कर दिया, तो बेस सेम कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑलरेडी डिवीजन है, यहाँ पे एक और डिवीजन है, सो दिस विल गो अप, ठीक है ना, बेसिक मैथ्स रूल। सो एज इट गोज अप इट विल बिकम 2d अपॉन ये 3d प्लस 2d विल गिव मी 5d इंटू 90, ठीक है। डी से डी कट हो जाएगा, एंड 5 और ये जो है 90, ये हो जाएगा बेसिकली 18, ठीक है। देन 18 टू सा विल गेट 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दिस वाज आल्सो गुड, गुड क्वेश्चन, वन गुड क्वेश्चन विल डू मोर। एक ट्रेन यहाँ से आ रही है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक और ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन is taking 27 seconds to cross this man. The second train is taking, ये इधर है क्वेश्चन, कहाँ गया यार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था एक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ हाँ ये, ठीक है। वन ट्रेन इज टेकिंग 27 seconds, ठीक है, एंड अदर इज टेकिंग 17 seconds। ये 17 ले रहा है, ये 27 ले रहा है, ठीक है। किसको क्रॉस करने के लिए, इस मैन को क्रॉस करने के लिए। तो ये यहां से ऐसे जा रहा है, 27 सेकेंड्स में मैन को क्रॉस कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये 17 सेकेंड्स में मैन को क्रॉस कर रहा है। और आपस में ये दोनों ट्रेन जो है, ठीक है, बिकॉज ट्रेन बड़े होते हैं, सो ऐसा तो नहीं कि मतलब जस्ट क्रॉस कर दिया 1 सेकेंड में क्रॉस हो गया। सो ये ट्रेन और ये ट्रेन जब आपस में क्रॉस करते हैं, सो दे टेक 23 सेकेंड्स, 23 सेकेंड्स लेते हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। समझ में आई बात? सो train 1 is taking 27 seconds to cross the man, second train is taking 17 seconds to cross the man, and both of them are taking 23 seconds to cross each other. Question clear so far? Now the ratio of their speeds is, अब ये दोनों की अलग अलग स्पीड होंगी, तो ये दोनों की जो अलग अलग स्पीड है इसका रेशियो क्या है, ये आपको बताना है। दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा।
This is what you need to tell us. क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा तो वन कर दो. We'll solve it together. Okay. You want to try on your own or shall I do it? We should do it together. 2:3 ट्राई करना चाहिए. ओके, करते हैं हम. कर लीजिए एक बार. दिमाग लगा पा रहे हैं हम? Two train opposite direction cross a man standing on a platform 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speeds is. चलिए हम करते हैं. देखो, हम एक की स्पीड को x मान लेते हैं, दूसरे की स्पीड को y मान लेते हैं. ठीक है, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. राइट. एक की स्पीड को हमने x मान लिया है, दूसरे की स्पीड को हमने y मान लिया है. ठीक है, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है. सो बेसिकली हमें डिस्टेंस नहीं पता है, हमें सिर्फ स्पीड पता है. नहीं, हमें सिर्फ टाइम पता है दोनों का. ठीक है, और हमने स्पीड को x ले लिया है. सो और दूसरे वाले को y ले लिया है. तो डिस्टेंस नहीं पता हमें. ठीक है, डिस्टेंस निकालना है. तो ये x है, और टाइम पहले वाले का 27 सेकेंड्स था, दूसरे वाले का भी d नहीं पता हमें, और ये जो है ये हमारा 17 सेकेंड्स था. सो बेसिकली d1 हमारा आ जाएगा 27x और d2 हमारा आ जाएगा 17y. ये क्लियर है? ये क्या किया हमने, एक के स्पीड को हमने x माना, दूसरे के स्पीड को हमने y माना. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया. अब स्पीड हमने x लिया था इज इक्वल टू d1 अपॉन 27, बिकॉज पहले वाले को क्रॉस करने के लिए 27 लगे थे सेकेंड्स, और दूसरा जो है y इज इक्वल टू d2 अपॉन 17 सेकेंड्स लगे थे. तो d1 इज इक्वल टू 27x, d2 इज इक्वल टू 17x. ठीक है, तो ये आ गया. अब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब ये दोनों को आपस में क्रॉस करने को कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू क्रॉस आपस में? 23. इसका मतलब टोटल टाइम जो है इसको मैं अभी कर सकता हूँ 23. ठीक है, आपस में 23 लग गया ना दोनों को जोड़ के. इसका मतलब 23 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब 27x प्लस 17y अपॉन फिर एवरेज स्पीड नीचे आ गया. ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, बोथ द ट्रेन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. यस्टरडे आई टोल्ड यू, अगर ऑपोजिट होता तो क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को ऐड करते हैं. यस, विल ऐड इट. सो बेसिकली ये हो जाएगा x प्लस वाई. तो टाइम इज इक्वल टू 23,
डिस्टेंस हमने 27x और 17y कर लिया और यहाँ पे x प्लस वाई आ गया। सो फार सो गुड। यहाँ तक पहुंच गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर यहाँ तक पहुंच पाए तो फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। अभी ये x प्लस वाई दूसरे तरफ जाएगा, इट विल बिकम 23x प्लस वाई, और ये है 27x प्लस 17y। ठीक है, सो बेसिकली दिस विल बिकम 23x प्लस 23y इज इक्वल टू 27x प्लस 17y। आगे यहाँ तक? अब तो क्या ही है, कुछ नहीं करना अब ये जो है 17 को इस तरफ ले आओ, सो ये हो जाएगा 23 माइनस 17 मतलब 6y, और 23 को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 27 माइनस 23 4x। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे 6 अपॉन मतलब 6y है ना, 6y अपॉन 4 इज इक्वल टू x, इसका मतलब y को भी इसके नीचे लाऊंगा तो x अपॉन y का रेशियो आ जाएगा 3:2। जिसको नहीं समझा वो लोग जीरो दबाओ, जिसको समझा कुछ मत करो, जिसको नहीं समझा वो जीरो दबाओ। How we got x plus y? Yesterday we had discussed a method in which we saw if the trains are running in opposite directions, then we just have to add up their speed, right? So let's say I had taken 40 kilometer per hour and I had taken 30 kilometer per hour. So we had seen a formula for relative velocity. Velocity of A is to B is equal to VA minus VB. You remember this? So accordingly, what I had done, basically 40 minus of minus 30, and this had given me 40 plus 30 because minus minus will become plus, and I'll get 70, right? So similarly, here what we have done, we have taken one speed to be x, other speed to be y, and they are just running opposite to each other, and as they are opposite to each other, we'll just need to add this. Anyone who has not understood can, how do we assume total time equal to, not assume, question में दिया है कि they take 23 seconds to cross. Total time for crossing each other is 23 seconds. क्वेश्चन में था। ठीक है, समझ में आया? Anyone left to not who has not understood can press 0. ओके चलो ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ये वाला करो, ये आसान है। ठीक है, अभी हमने जितना किया वो थोड़ा सा मुश्किल था, अब थोड़ा सा आसान भी करते हैं, बीच में थोड़ा आसान भी होना चाहिए। टू ट्रेन्स, एक 108 मीटर का है, दूसरा 112 मीटर का है। ठीक है, दोनों का लेंथ है ये, एक है 108 मीटर और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ये है 112 मीटर। ठीक है, सो दे आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन पे एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। एक की स्पीड है 45, दूसरे की स्पीड है 54। ठीक है, टू क्रॉस ईच अदर हाउ मच टाइम विल दे टेक? टू क्रॉस ईच अदर हाउ मच टाइम विल दे टेक? है तो बहुत आसान क्वेश्चन, बट फिर भी देखना गलती होगी। करो एक बार, देखते हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं, या तो सीडीएस में आ रखा है, या तो एनडीए में आ रखा है, या तो एफकेट में आ रखा है। ये सब मिलाए झुलाए है, सो दैट एवरीवन कैन फोकस।
ओके, लेट्स सॉल्व टुगेदर। आप लोग तो कर लोगे, पता है मेरे को। ठीक है, फिर भी क्या है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल डू इट टुगेदर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो हमें बेसिकली तीन चीज चाहिए, एक स्पीड चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए, एक टाइम चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है, टू क्रॉस ईच अदर हाउ मच टाइम विल दे टेक। तो इसका मतलब मुझे टाइम पूछा हुआ है, तो क्लियरली मुझे या तो डिस्टेंस और स्पीड दिया होगा, या तो एक्स या वाई के टर्म्स में कहीं ना कहीं निकलने वाला। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो ट्रेन है, एक इधर है एक इधर है, तो एक दूसरे को क्रॉस करना है, मतलब इतना लेंथ और इतना लेंथ, ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि इतना डिस्टेंस इन दोनों को क्रॉस करना है। सो बेसिकली माई डिस्टेंस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ बोथ देयर लेंथ्स। मेरा जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का लेंथ ऐड करना है और कुछ नहीं। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे दोनों को जो है हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120, 120 मीटर्स हो जाएगा, राइट। ओके, अच्छा 220, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 220 मीटर्स हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 220 मीटर्स, राइट। डिस्टेंस समझ में आ गया सबको। ओके, अब दूसरा जो है, दे आर टूवर्ड्स ईच अदर। अगर टूवर्ड्स ईच अदर है तो स्पीड क्या करना है, ऐड करना है। अरे टूवर्ड्स है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऐड करना है। अच्छा, ओके। सो 45 और 54 कितना हो जाएगा, 99। बट यहाँ पे डायरेक्ट 99 से मत कर देना सॉल्व। यस, यहाँ पे डायरेक्ट 99 से सॉल्व मत कर देना। ये 99 किलोमीटर पर आवर है, राइट। सो एक बार आपने ये 99 ले लिया किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पे जो है आप इसको कन्वर्ट करो। ठीक है प्रणव, इसको पहले मत करना, 45 और 54 को अलग अलग करोगे, ऐड करोगे सेम आएगा। ठीक है, उसको पहले 99 बना लो। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मीटर्स है। ठीक है, ये देखो ये मीटर्स है। सो इफ इट इज मीटर एंड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू मेक इट इन आर एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में लेने के लिए व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5/18। ठीक है, चलो अब यहाँ पे करता हूँ। हम कहाँ तक पहुंच गए, हम पहुंच गए हमारे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस जो कि हमारा है 220 मीटर्स, और जो हमारा स्पीड आया था वो था 99 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ 99 इंटू 5/18। नाउ मैनी वुड से कि सर वाई 5/18, हम मीटर पर सेकेंड में करने के लिए किलोमीटर पर आवर को 5/18 से क्यों जोड़े। अब इसका लॉजिक समझो। ठीक है, बिना लॉजिक के कुछ मत करो, ये रटना नहीं है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, ये तो किलोमीटर हो गया, ये क्या है, आर है। सो 1 आवर मुझे जाना है सेकेंड्स में। ठीक है, 1 आवर मुझे जाना है सेकेंड्स में। सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट is equal to 60 seconds. So that means from hour, if I want to get into seconds, then I have to multiply 60 into 60. मुझे 60 into 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 मतलब 36, 36 और ये 00। सो बेसिकली ये हो जाएगा 3600। दैट मीन्स अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000/3600 से हमारे कोई भी फिगर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे था 99, सो 99 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। सो आई हैव कन्वर्टेड फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, दैट इज 1000, एंड 1 आवर इंटू सेकेंड्स, दैट इज 3600। अब ये 0000 कट होगा, और ऊपर 10 है, नीचे 36 है। सो ये अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 2 से काटूंगा तो ये 18 हो जाएगा। समझ आई बात। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर डिवाइडिंग दिस थिंग। श्रीजा स्पीड क्यों चाहिए मैं, अच्छा अच्छा आपने वो कन्वर्ट करके बताया। ओके, सो ये 99 इंटू 5/18 है।
ठीक है, तो 99 इंटू 5/18 को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे, so it would give us 27.5 मीटर पर सेकेंड. इफ यू जस्ट सॉल्व दिस पार्ट यू शुड कम टू दिस. शुजा सही है ना? मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भरोसा कर रहा हूँ आप पे, धोखा मत देना. ये 3 से कट जाएंगे, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा. यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन ऑल्सो. सर फ्रैक्शन में रहा तो बाद में इजी पड़ेगा. ओके, वो भी करके देख सकते हैं. ठीक है, अब क्या है कि अब हमें डिस्टेंस पता चल गया, अब हमें स्पीड पता चल गया, अब हमें टाइम निकालना है. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस हमारा 220 था और स्पीड जो है, स्पीड 27.5 आ गया. तो 27.5 आ गया, ये भी एक्चुअल में हो जाएगा. इसका पॉइंट में अगर ऊपर कर दूं, इधर एक जीरो लग जाएगा. सो इट विल बिकम 2200 अपॉन 275. ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा. Just solving this you will get your answer. So इसको अगर कट करोगे so will come to 8 seconds. समझ आया क्या? रिप्लाई नहीं आ रहा है ज्यादा. So I am not able to understand whether you are understanding or not. Okay, okay. So यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 seconds. ठीक है, क्लियर ही है. हो गया. A man completes a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at rate 21 km per hour and second half of the journey 24 km per hour. Then find the total journey in kilometer. ठीक है, एक जर्नी है जिसने उसको 10 घंटे में पूरा किया, जिसका पहला हाफ वो 21 किलोमीटर पर आवर से पूरा करता है स्पीड से, और उसका जो सेकेंड हाफ है वो 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पूरा करता है. ठीक है, सो उसका जो टोटल डिस्टेंस था जर्नी का वो कितना होगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. कर सकते हैं इसको, करिए. है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन. वेरी वेरी सिंपल. लेट्स सी. ई, वेरी गुड. 224 है आंसर. आ जाना चाहिए वैसे. चलो देखते हैं. देखो
बेस फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है? हमें ये पता है कि a man completes a journey in 10 hours if he travels first half of the journey in 21 किलोमीटर पर आवर स्पीड, सेकंड विद 24, तो टोटल जर्नी कितने की है ये बताना है। ठीक है, अब दो हाफ हुए, इसका मतलब टाइम 1 प्लस टाइम 2, और ये दोनों मिलाकर 10 घंटे है। क्या ये समझ आ रहा है? टाइम 1 प्लस टाइम 2 दोनों मिलाकर 10 घंटा होगा। ओके, अब टाइम 1 और टाइम 2 तो सेम नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड अलग अलग रही है। तो जब टाइम 1 और टाइम 2 अलग अलग है तो उनको निकालना पड़ेगा। तो टाइम 1 इज इक्वल टू जो भी हमारा टोटल डिस्टेंस था उसको मैं जो है डी मान रहा हूँ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है तो उसको मैं मान रहा हूँ डी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी मतलब डी बाई टू। ठीक है, डी बाई टू होगा इनटू उसकी स्पीड कितनी रही थी 21। ठीक है, तो हमारा जो टोटल जर्नी है उसको मैंने मान लिया यहाँ पे डी बाई टू। ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो उसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड थी 21। तो ये बेसिकली क्या हो गया? डी अपॉन 42 हो गया। ठीक है, ये डी बाई टू का 2 है और ये स्पीड का 21 है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 21 बेसिकली गिव्स मी 42। सिमिलरली T2 विल बी अगेन डी बाई टू बिकॉज इज द सेकेंड हाफ इंटू उसका स्पीड कितना है 24। दिस वुड गिव मी डी अपॉन 48। सो T1 इज इक्वल टू डी बाई 42, T2 इज इक्वल टू डी बाई 48। ठीक है, नाउ दोनों को ऐड करना है बस। d अपॉन 42 प्लस d अपॉन 48 should give me 10 hours because this is T1 and this is T2 which is 10 hours हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहां तक समझ में आया? ओके, तो बस इसके बाद यहाँ पे या तो एलसीएम लो या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम 48D प्लस ये होगा 42D अपॉन 42 इंटू 48 इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो 40 40 80 और ये 8 और 2 9, ये होगा 90D इज इक्वल टू 42 इंटू 48 इंटू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करने की पूरी जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं कट जाएगा। सो हमें डी निकालना है ना, सो ये 90 को नीचे ले आओ, 42 इंटू 48 इंटू 10, ये 90 नीचे आ गया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा, और ये कट जाएगा 16 जा। ठीक है, अब और कटेगा, ये 3 1 जा, और ये 3 14 जा। ठीक है, देन 16 इंटू 14 आंसर आ जाएगा। 16 इंटू 14 करने से कितना आ रहा है? 224। क्लियर है क्या? क्या किया हमने, क्लियर है? बताओ यार। एनी पॉइंट यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज लेट मी नो। ऐसे नहीं समझ आएगा, और नहीं समझ रहा है कुछ भी वो भी बताओ कि सर पता नहीं क्या चल रहा है, दोबारा बताओ सब कुछ। सो आई एम देयर टू टेल यू अगेन, बिकॉज फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स मतलब मैथ्स, और मैथ्स मतलब इसमें दिक्कत आती है। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, पीपल फेस प्रॉब्लम इन मैथ्स, so that is why you require coaching.
रिलेटिव मोशन में सर नेटवर्क इशू लेफ्ट होगा। ओके, वो नहीं समझा सर। रिलेटिव मोशन में डिस्टेंस कैसे ऐड करते हैं? डिस्टेंस क्यों ऐड करेंगे? स्पीड ऐड करेंगे ना, डिस्टेंस क्यों ऐड करेंगे? स्पीड कैसे ऐड करेंगे वो नहीं समझा, ऐसा पूछ रहे हो क्या? विकास पूरा समझा रहा हूँ, रुक जाओ। सर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। हाँ तो मतलब बेसिकली आप ये पूछ रहे हो कि ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, तो उनका स्पीड ऐड क्यों होता है? जैसे ये अगर 40 है, ये 30 है, तो ऐड क्यों होता है, ये पूछ रहे हो? दिस व्हाट यू आर आस्किंग? स्पीड नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कब ऐड किया हमने? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वो जो क्वेश्चन था कि जिसमें 108 था और 112 था, ये ना? हाँ, इसको थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है? इमेजिन टू ट्रेन्स, दो ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ऐसे एकदम फेस टू फेस खड़े हुए। तो बेसिकली इनका जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, यही तो डिस्टेंस दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं। दे आर जस्ट क्रॉसिंग ईच अदर ना। सो व्हाट इज द डिस्टेंस दे हैव टू ट्रेवल? ये जब, ये मान लो ट्रेन ए है, ये मान लो ट्रेन बी है। ट्रेन ए को ट्रेन बी को जब क्रॉस करना है, तो बेसिकली बी को भी ए को क्रॉस करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली ए जो है बी के जगह आ जाएगा, बी जो है ए के जगह चले जाएगा, बट ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस तो इन दोनों का ही मिलकर रहेगा ना। तो इसीलिए इसका लेंथ 108 है, इसका लेंथ 112 है। इवन आफ्टर दे क्रॉस, दे आर जस्ट इंटरचेंजिंग देयर पोजिशंस व्हेन दे आर क्रॉसिंग। सो एट द टाइम दैट दे क्रॉस, दे हैव आस्क्ड कि उनको टाइम कितना लगा। समझ में आ रही बात? जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको पूछ लिया करो, ठीक है? वेट मत करो, फिर चले आएगा क्लास। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन था, 2 और 3 लेफ्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू और समथिंग, प्लीज सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कोई पूरा एक जर्नी कंप्लीट कर रहा है। फर्स्ट हाफ वो ट्रेवल कर रहा है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेकेंड हाफ वो कवर कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? सो अब देखो, हमें ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में हमें यहाँ पे ये बताया है कि वो दोनों जर्नी मतलब दोनों हाफ कवर कर रहा है 10 घंटे में। इसका मतलब इसका जो टोटल डिस्टेंस है, मैंने अगर डी ले लिया, तो वो पहला हाफ और दूसरा हाफ ऐसे कवर कर रहा है। तो इसका मतलब पहले d/2 होगा, उसके बाद वापस d/2 होगा। ये दो हाफ होंगे ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर विकास? ओके, अब देखो, यहाँ पे क्या है कि दोनों अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है। पहले 21 है, उसके बाद 24 है। सो जब स्पीड अलग है तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग टाइम लगा होगा। इवन दो लेट से मैं 100 मीटर दौड़ रहा हूँ, लेकिन 100 मीटर मेरी स्पीड पहले 12 थी और उसके बाद 10 हो गई, तो ऑब्वियसली बात है मुझे टाइम टेकन अलग अलग लगा होगा। तो इसका मतलब ये दो हाफ को पूरा करने के लिए मुझे एक बार T1 लगा होगा, एक बार मुझे T2 लगा होगा। मुझे नहीं पता T1 कितना है, मुझे नहीं पता T2 कितना है, ठीक है? तो अब टाइम निकालेंगे कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ठीक है? अब हमारा डिस्टेंस क्या है? हमारे केस के हिसाब से हमारा डिस्टेंस कितना है? एक एक डिस्टेंस हमारा d/2 है, और स्पीड जो है फर्स्ट केस के लिए मेरा 21 था, तो इसलिए T1 क्या हो जाएगा मेरा? d/2 इंटू 21, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू d/42। सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा? d/2 इंटू, अब यहाँ पे अगली बार मेरा स्पीड था 24, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा d/48। ये बात आई समझ में? d/48 और d/42। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब क्या करना है? बस T1 और T2 को ऐड करना है। d/42 प्लस d/48
इज इक्वल टू 10 आवर्स, 10 घंटे। अब बस इसको इधर क्रॉस करो, इसको इधर क्रॉस करो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 48D प्लस ये हो जाएगा 42D, और नीचे जो है आपस में उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बस मल्टीप्लाई मत करो, बस ऐसे लिखकर छोड़ दो, कटने वाला है आगे जाकर। और यहाँ पे हमारे पास 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90D अपॉन 42 इंटू 48 इज इक्वल टू 10। अब इसको इस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 90D इज इक्वल टू 42 इंटू 48 इंटू 10। अब इसको डिवाइड करो, इधर से 90 को हटाकर इधर ले आओ और इसको बस डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 तो कट हो गया, 3 3 जा, 3 16 जा, 3 1 जा और 3 14 जा। अब ये 14 इंटू 16 इतना ही बचा, 14 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 224 आ जाएगा और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। Hope it is clear now. Okay. Okay. So enough questions done on this topic. Now we can proceed towards the next topic. Okay. So now we'll be doing velocity. So yesterday we had talked about distance and displacement. I hope you remember. एक डिस्टेंस पढ़ा था, एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, है ना। अब हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कुछ फर्क पड़ता है क्या इससे? नॉर्मली अगर मैं एक स्ट्रेट रोड पे चलूं, ए से लेकर बी तक एकदम स्ट्रेट रोड पे चलूं विदाउट ऐसे टर्निंग वर्निंग लेकर, ठीक है, तो फिर मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इफ माई ए टू बी is just a very straight path, in this case my distance and displacement will be same. That means in this regard my speed will also be equal to velocity. इस केस के लिए मेरा स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन वेलोसिटी और स्पीड जनरली डिफर कब करेंगे? व्हेन आर दे गोइंग टू डिफर विथ ईच अदर? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल, ठीक है, and the radius of this circle is let's say 14 meters, ठीक है। अब एक इंसान जो है ये पूरा एक चक्कर दौड़ता है, ठीक है, एक पूरा राउंड दौड़कर आता है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर। डिस्टेंस इज बेसिकली हियर द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना। सरकमफ्रेंस का मतलब ये किनारा, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 14, ठीक है। तो 7 1 जा 7 2 जा, so this will basically give me 88 meters, है ना। ये 2 इंटू 22 हो गया 44 एंड 44 2 जा हो गया 88। ये बात समझ में आई क्या सबको? डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 88। लेट से कि 4 सेकेंड्स में भाई साहब ने पूरा दौड़ा था, तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इस केस में आप बोल दोगे 88/4, तो 88/4 कितना हो जाएगा? 22 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया स्पीड। बट अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है,
सो वेलोसिटी तो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका पूरा चक्कर लगाया उसने। तो कल हमने पढ़ा था इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम होता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इसका मतलब इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और टाइम जितना भी लगाओ 4 सेकेंड्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर वेलोसिटी का जीरो आएगा। सो इन नॉर्मल केसेस speed and velocity should become equal if they are traveling in a straight path. But if it is a curved path or it is a circular path, in that case, velocity and speed are going to differ with each other. Generally एग्जाम में क्वेश्चन ये सर्कुलर वाला दे देते हैं, ठीक है ना। सर्कुलर वाले में कंफ्यूजन ज्यादा होता है क्योंकि इसमें वेलोसिटी जीरो हो जाती है लेकिन स्पीड जीरो नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ रही है? Are you understanding this? Okay, good. Okay. क्लास हैवी तो नहीं जा रही? आई एम फीलिंग सच। नॉर्मली जब हम लोग थियरी पढ़ रहे होते तो बड़ा मजे में करते हैं, बट जब आज हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं तो आई एम फीलिंग कि द क्लास इज गोइंग अ बिट हेवी। इफ इट इज गोइंग सो डू लेट मी नो। नो सर? ओके, होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। सो आज हमने दो कंसेप्ट्स पढ़े। एक हमने पढ़ा एवरेज स्पीड और अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपकी गाड़ी गैराज में खड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है फिलहाल? अगर आपकी गाड़ी गैराज में खड़ी है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है? जीरो है। ओके, ठीक है ना। अब आपको उसकी स्पीड 10 बनानी है। यू वांट टू मेक द स्पीड टू बी 10, ठीक है। सो आप क्या करोगे इसके लिए? अगर ये एक स्कूटी होता तो क्या करते? चलो कार बना दिया मैंने, कार में तो गियर वियर लगाओ, बहुत कुछ करना पड़ेगा। स्कूटी होता तो क्या करते? एक्सेलरेट करते हैं। ओके, तो वही से तो आया है एक्सेलरेशन। इनफैक्ट कार में भी गियर लगा के, ठीक है, इनफैक्ट कार में भी गियर लगा के एक्सेलरेटर ही दबाना होता है। सो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग? फ्रॉम 0 टू मेक इट 10 वी आर एक्सेलरेटिंग। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हैपन इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम? मैंने दबाया और सीधा 10 पे पहुंच गया? नो, ठीक है। सो लेट्स से कि इसको होने के लिए 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। इसको होने के लिए 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो मैंने हर एक सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ाया है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। मैंने एक एक सेकेंड में अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई है, इस चीज को एक्सेलरेशन कहते हैं। आई एम नॉट गोइंग बाय द डेफिनेशन विच इज गिवन इन द बुक, ठीक है ना। बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, बोलने को बोल सकता हूँ, बट इसका मतलब समझो एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है कि आप 0 से 10 करने के लिए कितना समय लगा रहे हो? 5 सेकेंड। तो आपने हर एक सेकेंड में अपनी स्पीड कितने कितने से बढ़ाई है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंपल, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे करोगे? हाउ विल यू डू सो? अगर मान लो आपको मैंने 20 केले दे दिए, ठीक है, और कहा कि एक केले का रेट 5 रुपए है, ठीक है ना। नहीं, बेसिकली मैंने आपको 20 रुपए के केले खरीदने के लिए कहे और एक केले का जो दाम है वो है 5 रुपए। तो हाउ मेनी बनानास विल यू गेट? टोटल इज 20 रुपीज एंड वन इज 5 रुपीज। हाउ मच विल यू गेट? तो बेसिकली आपने क्या किया, टोटल को डिवाइड कर दिया 5 से और आपको आंसर मिल गया 4, बराबर। वही तो करना है इधर। टोटल आपका वेलोसिटी कितने से बढ़ा है? 10 से बढ़ा है, ठीक है ना। कितने सेकेंड्स में बढ़ा है? 5 सेकेंड में बढ़ा है। तो आप उसको बस डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। होता ही यही है, लेकिन क्या है कि बुक्स में इसका फॉर्मूला बहुत अजीब सा होता है। बुक्स में इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी
पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअल में बोला तो वही है, पर यूनिट टाइम में आपकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब चेंज को कैसे पता करोगे? हाउ विल यू कम टू नो कि चेंज हैज हैपेंड? इट वाज एट 0, नाउ इट इज एट 10। तो चेंज कितना हुआ है? तो बाद में कितना था? 10 था। पहले कितना था? इनिशियली कितना था? 0 था। ठीक है, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में इनिशियल को हम लोग लिखते हैं u, फाइनल को हम लिखते हैं v। सो चेंज इन वेलोसिटी इज बेसिकली v minus u upon t, और acceleration is equal to a. So how much is the change? 10 minus 0 upon time कितना लिया था? 5. ठीक है, now what will we get? 10 upon 5 basically 2 meter per second square. Now from where did I get this 2 meter per second square? 2 तो समझ में आ गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया? ये भी बहुत आसान है। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? अगर मैं 5 एप्पल माइनस 3 एप्पल करता हूँ तो रहता तो एप्पल ही है ना। तो ऐसे चेंज इन वेलोसिटी मतलब मान लो कि 10 माइनस 5 कर दिया। 10 माइनस 5 क्या? मीटर पर सेकंड ना। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होती है। सो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है मीटर पर सेकंड, और नीचे अपॉन टाइम भी है। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड के साथ एक और सेकंड भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसके कारण ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा SI यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। किसी को कोई डाउट? ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था, और टाइम का एक और सेकंड उसके ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, जिसके कारण ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। सो दिस इज द SI यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनी डाउट्स हियर? Any doubts here? Okay. So what is acceleration? Acceleration is basically how much velocity I am increasing in 1 second time. 1 सेकेंड टाइम में मैं कितनी एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, मतलब कितनी वेलोसिटी को बढ़ा पा रहा हूँ, उसको हम लोग अपना एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, जनरली अगर आपने कोई कोई बड़ी सुपर कार या सुपर बाइक लॉन्च होती होगी, तो आपने देखा होगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर दैट दे शो कि इसको 0 से लेकर 100 जाने के लिए कितना सेकंड लगता है ना? फ्रॉम 0 टू 100 km/h, हाउ मच सेकेंड्स डज इट टेक? देखा होगा आपने। तो ये क्या है? बेसिकली उसका एक्सेलरेशन है। So any car or bike which is considered very good will have a higher rate of acceleration. ठीक है, और उससे उसका पिकअप पता चलता है। हम लोग जो बेसिकली पिकअप बोलते हैं ना, गाड़ी का पिकअप, गाड़ी का पिकअप कम हो गया, गाड़ी का पिकअप ज्यादा हो गया। पिकअप मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन। समझ आई बात? ओके, एक्सेलरेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड, आ गया। एक काम करो, पहले एक और कंसेप्ट भी पढ़ लो साथ में ही, उसके बाद करते हैं। नाउ वी टॉक्ड अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एंड वी टॉक्ड अबाउट कि अगर हमें 0 से लेकर 10 तक जाना है, तो और ये 5 सेकंड में है, तो फिर इस केस में हम लोग एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। राइट, नाउ बेसिकली व्हेन आई से एक्सेलरेशन, इट मींस इंक्रीजिंग द स्पीड। जब मैं एक्सेलरेशन कहता हूं, तो इसका मतलब होता है स्पीड इंक्रीज हो रहा है। बट चेंज इन वेलोसिटी तो दूसरा भी हो सकता है ना। मतलब मैं 50 पे था, उससे 20 पे उतर आया, ये भी तो चेंज है। I was at 50 meter per second. Now I have decreased my speed to 20 meters per second. That can also happen. Now, if that happens, that is called as retardation. It is called as retardation. Or it is also called as disacceleration. Or it is also called as negative acceleration.
स्कूटी चलाते वक्त एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर वेलोसिटी बढ़ती है, फिर थोड़ी देर बाद वैल्यू एक रुक जाती है, ऐसा क्यों? इसके दो कारण है। पहला, उसकी पिकअप खत्म हो चुकी है, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन पहुंच चुका है। तो एक तो कंपनी आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगा कर देता है, ठीक है तो स्कूटी ना, ये कोई आपका रॉकेट तो है नहीं, ये कंटिन्यूअस आप उसका स्पीड बढ़ाते रहोगे और बढ़ता जाएगा। तो एक तो कंपनी फिक्स करती है, एक। दूसरा, कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों को जो गाड़ी दी जाती है, ठीक है, जैसे जब मेरे को 11th में पहली बार गाड़ी मिला था, स्कूटी मेरे घर वालों ने दिया था, तो पापा उसका जो स्पीड है उसको 60 पे लॉक करवा कर आए थे। मतलब 60 के बाद एक्सेलरेशन नहीं होगा, देन इट विल मूव बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। 60 पे कंटिन्यूअस चलेगा, 60 से नीचे हो सकता है बट 60 से ऊपर नहीं जाएगा, एक्सेलरेशन को लॉक कर दिया। सो वही है, पिकअप को लॉक कर दिया। तो हो सकता है मैकेनिकली इट कैन बी डन। सो वन विच इज डन बाय डिफॉल्ट बाय द कंपनी, ठीक है। तो वो है जो आपकी गाड़ी की औकात है, ठीक है। जनरली स्कूटी वगैरह जो है 80 पे लॉक हो जाती है, 80 के बाद आपकी गाड़ी हिलने लग जाएगी, सो उसके बाद नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा है, जो आपके पेरेंट्स आपकी औकात समझकर आपको लॉक करवा के देते हैं, ठीक है। जैसे मेरी औकात 60 की थी शायद। ठीक है, सो रिटार्डेशन और डिसएक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये है क्या? ये सेम चीज है, इट इज द सेम थिंग। अगेन, चेंज इन वेलोसिटी, डिसएक्सेलरेशन वही है। डिसएक्सेलरेशन यही सेकंड वाला ही है, स्पेलिंग गलत हो गया था। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नथिंग विल चेंज, सब कुछ सेम है, फॉर्मूला भी वही है, v माइनस यू अपॉन टी। बट आपको क्या समझना है, यहाँ पे हमारी स्पीड जो है स्लो डाउन हो रही है, ठीक है। स्पीड जो है हमारी स्लो डाउन हो रही है। सो बेसिकली एक इंसान है जो गाड़ी चला रहा था, लेट्स से 80 मीटर्स पर सेकंड पे, ठीक है। फिर क्योंकि ये इंडियन रोड था, तो अचानक से बीच में कुत्ता आ गया, ठीक है। और वो कुत्ता जो है उसी टाइम पे उसको जोर से लगी थी, तो उधर से भाग गया, ठीक है, उसके सामने से। तो उसको देखकर इंसान को जो अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ी। तो अगले 2 सेकंड के अंदर भाई साहब ने अपनी गाड़ी की रफ्तार जो है वो कम करके कर दी 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये है स्टार्टिंग, ये होगा यू, ये है एंड वाला जो होगा वी, और इसको करने के लिए समय लगा 2 सेकेंड्स। सो आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी। फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा डिस एक्सेलरेशन में, ठीक है। लेकिन क्या होगा इस केस में, देखो, नाउ फाइनल इज 60, इनिशियल वाज 80, एंड टाइम उसको लगा 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड्स लगा। तो नाउ इट विल बिकम -20 अपॉन 2, दैट मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिस एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। सो इन द केस वेर यू आर इंक्रीजिंग योर स्पीड, देयर द वैल्यू विल कम पॉजिटिव, जैसे इस केस में आया पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव दैट मीन्स योर स्पीड इज इंक्रीजिंग, इफ इट इज नेगेटिव जस्ट लाइक दिस केस, देन इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन और डिसएक्सेलरेशन। तो जैसे यहाँ पे बोला है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि इसके वैल्यू में नेगेटिव दिखाई देगा, यू विल सी अ नेगेटिव वैल्यू ओवर हियर। आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है? ओके, सो अब हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए, ठीक है, वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ फॉर्मूला सो फार। तो अभी हमने एक स्पीड का फॉर्मूला देखा था जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। सर कैन यू रिपीट दिस सर? ओके, so what I did nothing. What I did is the vehicle was moving with a speed of 80 meter per second. Now he has braked it, ठीक है, उसने ब्रेक लगाया, he applied some brake, because of which in the next 2 seconds his velocity decreased and became 60 meter per second.
So from 80 it came down to 60 in 2 seconds time. So as per my acceleration formula, v minus u upon t. So what is u? U is initial velocity जिससे उसने start किया था. What is v? It is the final velocity जिस पे वो पहुंच गया. ठीक है, तो v मेरा 60 है, u मेरा 80 है, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा था उसको, 2 सेकंड लगा था. तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 अपॉन 2. तो इसको मैं कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, मेरा जो आंसर है ये नेगेटिव में आया. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू छोटा था, ये वैल्यू बड़ा है. ठीक है, तो छोटे वैल्यू को बड़े से अगर मैं, और यहाँ पे सामने अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और ये फाइनल वैल्यू भी नेगेटिव आएगी. जब ये फाइनल वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं बोलूंगा इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसएक्सेलरेशन. सारे के सारे टर्म सेम है. इज इट क्लियर? और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब मेरी स्पीड स्लो डाउन हो रही है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब हो रहा था उसको सिंपल से सिर्फ एक्सेलरेशन कहते हैं, तब हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है. ओके, so I was just noting down the formulas that we have seen so far. So speed is equal to distance upon time we have studied. ठीक है, this is the first formula. Second we studied average speed is equal to total distance upon total time. Third we studied acceleration, नहीं, velocity, which is displacement upon time. And now we studied acceleration, which is v minus u upon t. किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? Okay, so we'll stop over here today. ठीक है, tomorrow I'll be teaching you the 3 equations of motion and along with that we'll study about force. ठीक है, तो कल हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ शीट भेज दूंगा, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, इसके आगे होगा और उसके बाद फोर्स, एंड फिर ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा. ठीक है ना? सो टुमारो दिस चैप्टर विल बी प्रोबब्ली ओवर. देन मंडे जो है विल अगेन गो बैक टू पॉलिटी. ठीक है, सो मंडे विल बी डूइंग आर्टिकल 1 2 3 4 अगेन. ठीक है, एंड उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. दिस इज अ टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक. एंड नेक्स्ट वीक में ये साइंस की क्लास में बायो करेंगे. चलो, थैंक यू वेरी मच.